मूवी स्टार्ट होती है और हमें एलिट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि मरे हुए लोगों का फ्यूनरल कर रहा था। अब एलिट डेड बॉडी को तैयार करने के बाद अपना कैमरा उठाता है और उसकी फोटो खींचता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पोल और एना नाम के एक कपल को दिखाया जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। पोल को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था पर एना इन सब चीजों से इंजॉय नहीं कर रही थी। पोल उससे पूछता है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है, पर एना उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती है और वो रेडी होकर एक प्राइमरी स्कूल में चली जाती है जहाँ पे वो एक टीचर है। यहाँ पे एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है और एना जैक को काफी अच्छा स्टूडेंट मानती है। अब स्कूल के बाद एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाना था तो वो जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है जिसपे वो ध्यान नहीं देती है और चली जाती है। बाहर जाने के बाद उसे जैक दिखाई देता है। वो उसे घर छोड़ने के लिए कहती है पर जैक कहता है कि मेरी मॉम यहाँ पे आने वाली है। अब एना अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में चली जाती है और उसे जाके देखने लगती है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके टीचर अभी जिंदा हैं। जरा सा उसे एलिट ने तैयार किया था और यहाँ पे एलिट होता है जो कि उसे देख रहा होता है। इसके बाद हमें पोल को दिखाया जाता है जो कि एना का वेट कर रहा होता है और उसके हाथ में एक रिंग होती है। वो एना को प्रपोज करने वाला होता है। अब एना जब आती है तब दोनों बात करने लगते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है। गुस्सा होकर एना वहां से चली जाती है। अब रास्ते में एना कार ड्राइव करते हुए एक नंबर को डायल करती है। इसके बाद सब कुछ ब्लैक हो जाता है। इसके बाद हमें एलिट को दिखाया जाता है जो कि एक डेड बॉडी के पास आता है और उसे इस डेड बॉडी की फ्यूनरल के लिए तैयारी करनी थी। ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एना की ही होती है। असल में एना का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर चुकी है। अब यहाँ पे एना की आंखें खुल जाती है और वो एलिट से कहता है कि क्या हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो। तब वो एलिट से कहता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम मर चुकी हो। पर एना कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं तुमसे बात कैसे कर पा रही हूँ। तब एलिट एना को उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाने लगता है, जिसके बाद एलिट एना से कहता है कि तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है जिसके लिए मुझे तुम्हें तैयार करना होगा। लेकिन एना को फिर भी उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो उससे बात ही कर पा रही थी। तब एलिट उससे कहता है कि जिंदगी और मौत के बीच में जो आत्माएं फंस जाती हैं मैं उससे बात कर सकता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तुमसे बात कर सकता हूँ। इतना कह के एलिट वहाँ से चला जाता है पर एना को फिर भी उसकी बात पे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो मर चुकी है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई डरावना सपना देख रही है। दूसरी तरफ हमें पोल को दिखाया जाता है जो कि एना के ना आने की वजह से काफी परेशान हो गया था और एना के मोबाइल पे कॉल करता है पर एना का मोबाइल एलिट के पास होता है और वो उसके कॉल को कट कर देता है जिससे वो काफी परेशान हो जाता है और वो एना के बारे में पता करने के लिए उसके घर पे पहुंचता है। तब उसकी मॉम पोल को बताती है कि एना मर चुकी है। ये बात सुनकर पोल काफी दुखी हो जाता है, लेकिन वो एक बात से काफी हैरान हो जाता है कि उसकी माँ को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी कि वो मर चुकी है। उसकी माँ को कोई भी तकलीफ नहीं थी उसकी बेटी की मरने की वजह से। इसके बाद हमें एलिट को दिखाया जाता है जो कि एना को उसके फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है। एलिट उसके माथे में लगे घाव को टाके लगा रहा था, लेकिन टाके से उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। अब उसकी माँ एना को देखने के लिए आती है और वो कहती है कि मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन उसकी फैमिली को कितना दुख होता है इस बात का एहसास डेड बॉडी को नहीं होता है। अब जाने से पहले एना की माँ एलिट से कहती है कि उसके बालों को काला कर देना क्योंकि वो रेड बालों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद यहाँ पे पोल आता है और वो एना की डेड बॉडी को देखने के लिए कहता है, लेकिन एलिट उसे देखने से मना कर देता है। वो कहता है कि डेड बॉडी को सिर्फ उसके फैमिली के लोग ही देख सकते हैं और अभी पोल की एना के साथ शादी नहीं हुई है, इसलिए एलिट उसे बॉडी दिखाने से मना कर देता है। अब पोल की आवाज सुनने के बाद एना वहां से उड़ जाती है और एना पोल को आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज पोल तक नहीं पहुंचती है और वो कार से चला जाता है। इसके बाद एना एलिट से पूछती है कि तुमने मुझे पोल से मिलने क्यों नहीं दिया, जिसपे एलिट कहता है कि तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है और तुम जितना अपनों से दूर रहोगी तुम्हारी आत्मा को उतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। एलिट की इस बात को सुनने के बाद एना हंसने लगती है। वो कहती है तुम क्या बकवास करते जा रहे हो। वो उससे कहती है तुमने शायद मुझे कोई ड्रग्स दिया है जिसकी वजह से मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रही हूँ। दूसरी तरफ हमें पोल को दिखाया जाता है जो कि पुलिस की ओर जाता है एना से मिलने की परमिशन लेने के लिए, लेकिन पुलिस उसे परमिशन देने से मना कर
कर देती है। इसके बाद हमें एना को दिखाया जाता है और वो एक कैंची को उठा लेती है जिससे वो एलिट के ऊपर हमला करके और यहाँ से भाग सके। और तभी उसे एक डेड बॉडी दिखती है जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। और तभी यहाँ पे एलिट भी आ जाता है जिसे देखकर एना कैंची को पीछे छुपा लेती है। अब मौका देखकर एना एलिट के ऊपर हमला कर देती है लेकिन एलिट उससे बच जाता है, जिसपे एलिट फिर से उससे कहता है कि तुम मर चुकी हो। अब रात को सोते समय एना को सपना आता है और वो उसी औरत को देखती है और एना ये देखकर काफी घबरा जाती है क्योंकि जब वो मर चुकी है तब वो सपना कैसे देख सकती है। के बाद हम देखते हैं कि एलिट को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है और वो बाहर चला जाता है लेकिन एना के हाथ में फ्यूनरल से बाहर निकलने की चाबी लग जाती है जिससे वो वहां से भाग के गेट की तरफ पहुंच जाती है और वो उसके ऑफिस के फोन से पॉल को कॉल करती है लेकिन पॉल को विश्वास नहीं होता है कि ये एना बोल रही है। पॉल को लग रहा था कि एना की आवाज में कोई उसे परेशान कर रहा है इसलिए वो कॉल को काट देता है। अब इस बात से एना को काफी गुस्सा आता है लेकिन तभी यहाँ पे एलिट भी आ जाता है और वो एना को एक आईना दिखा के कहता है कि देखो तुम मर चुकी हो, तुम्हें सब कुछ भूल के अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जब एना सांस लेती है तब उसकी भाप आईने में लग जाती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि एना अभी जिंदा है। एना ये देख पाती उससे पहले ही एलिट उसे पोंछ देता है। एना का फेवरेट स्टूडेंट जैक एलिट के साथ एना को देख लेता है। अब एना भी मान चुकी थी कि वो मर चुकी है इसलिए वो एलिट के साथ कोऑपरेट करने लगती है। एलिट उसके रेड बालों को काला कर देता है। एना जब सो रही थी तब उसे पॉल का सपना आता है। एना जब आँख खोलती है तब वो देखती है कि एलिट एक पुलिस वाले के भाई की बॉडी का फ्यूनरल के लिए तैयारी कर रहा था। एना एलिट से पूछती है कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ मेरे लिए रोई थी? तब एलिट कहता है नहीं। जब एना पॉल के बारे में पूछती है कि वो रोया था कि नहीं तब एलिट झूठ बोल देता है। असल में उसके मरने का सबसे ज्यादा दुख पॉल को ही था। एलिट की ये सारी बातें सुनने के बाद एना दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो कि स्कूल में एना के सामान को लेने के लिए जाता है। यहाँ पे उसे जैक मिलता है और वो पॉल से कहता है कि उसने एना को रेड ड्रेस में एलिट के साथ देखा है जिससे वो गुस्सा होकर उसे एक थप्पड़ मार देता है। अब इसके बाद हमें एलिट को दिखाया जाता है जिसके पास एक पुलिस वाला अपने भाई की डेड बॉडी को लेने के लिए आया था। अब हम जैक को देखते हैं जिसे लोगों के फ्यूनरल में जाने का शौक हो चुका था और इस बात का पता एलिट को लग जाता है। वो जैक से कहता है जो कुछ मैं सीखा हूँ वो सब तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जिसे एक रेड ड्रेस देखने के बाद उसे याद आता है कि जिस दिन एना की मौत हुई थी उस दिन वो रेड ड्रेस ही पहनी थी। अब पॉल को विश्वास हो जाता है कि जैक ने जो कुछ भी एना के बारे में बताया है वो सब सही है। अब पॉल एलिट से मिलने के लिए जाता है और एलिट के पास पहुंचने के बाद उससे एना के बारे में पूछता है। एलिट उससे कहता है कि तुम्हें छोटे से बच्चे की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन पॉल एलिट की पूरी सच्चाई जान चुका था इसलिए वो एना से मिलने के लिए उसे खोजने लगता है। इसके बाद वो सीधा पुलिस के पास जाता है और वहाँ पे कहता है कि एलिट शायद एना को कोई ड्रग्स दे रहा है जिससे वो कुछ नहीं कर पा रही है और तभी एक दूसरा पुलिस वाला उसकी बात से सहमत हो जाता है। वो कहता है हाइड्रोलियम नाइट की मदद से किसी को डेड बॉडी बनाया जा सकता है लेकिन पॉल के पास कोई भी सबूत नहीं होता है जिससे पुलिस वाला उसकी मदद करने से मना कर देता है। अब एलिट एना को उसके फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है और उससे बातें कर रहा था। एलिट एना से पूछता है तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए था? एना कहती है मैं अपनी लाइफ में बस खुश रहना चाहती थी और मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि प्यार हमेशा दुख देता है। एलिट ने पॉल के बारे में जो झूठ बोला था उस वजह से एना काफी दुखी हो जाती है। अब एलिट उसे एक ड्रग्स देने लगता है। ये वही ड्रग्स होता है जिसके बारे में वो पुलिस वाला उसे बता रहा था। एलिट ये ड्रग्स एना को तब से दे रहा था जब से वो उसके पास आई थी फ्यूनरल के लिए। रेडी होने के बाद एना आखिरी बार अपने आप को आईने में देखने के लिए कहती है एलिट से। अब एलिट एना को आईना दे देता है जिससे वो अपने आप को आईने में देखने लगती है और तभी उसकी भाप आईने में जम जाती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एलिट उससे सब कुछ झूठ बोल रहा है और वो अभी जिंदा है। एलिट ने एना को वो ड्रग्स दे दिया था और अब एना का फ्यूनरल की तैयारी हो रही थी। अब पॉल एना को एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। इसके बाद एना को दफना दिया जाता है लेकिन एना को होश आ जाता है और वो जिंदा रहती है। उसके काफी चिल्लाने के बाद भी उसकी आवाज बाहर नहीं जाती है। इसके बाद ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पे शराब के नशे में पॉल एलिट से कहता है कि मैं जानता हूँ कि एना अभी जिंदा थी। एलिट कहता है कि हाँ एना जिंदा है, तुम्हें अपना टाइम ना बर्बाद करते
हुए इना को बचाने के लिए जाना चाहिए। अब वो अपनी कार से इना को बचाने के लिए उसकी कब्रिस्तान जाता है, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक लाइट बरती है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। अब पोल देखता है कि उसने कब्रिस्तान पहुंच चुका है और उसने इना को बचा लिया है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। पोल का एक्सीडेंट हो गया था और वो इस वक्त एलिट के पास है और इना अब तक मर चुकी होगी। अब एलिट पोल के साथ भी वही सब करता है जो उसने इना के साथ किया था। असल में एलिट एक साइको किलर है जो कि जिंदा हुए लोगों को ही उसका फ्यूनरल करके उसे मार देता है और इन सब में उसका साथ वो जैक लड़का भी देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो लाइक और सब्सक्राइब मार देना।